कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतने में ही संतुष्ट रहता है जितना उसे बिना प्रयास किए हुए श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वतः का अर्थ क्या होता है? उसको अचानक कोई परिश्रम किए बिना उसको जो प्राप्त हो जाता है, वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। उसको भी वो अपने लिए यूज नहीं करता, उसको भी वो भगवान की सेवा में लगा देता है। और ना ही वो ये इच्छा करता है कि भगवान ने मुझे जो ये काम दिया, मुझे ज्यादा चाहिए था। उसका कर्म सिर्फ एक ही है कि भगवान कैसे संतुष्ट हों। ये श्लोक और एक पीछे तीसरे अध्याय में श्लोक था, स्थित प्रज्ञ, उससे दोनों श्लोक एक जैसे हैं। वो सफलता असफलता में विचलित नहीं होता, वो द्वंद्वों में, द्वंद्व क्या है? वीत राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। वो स्थिर रहता है केवल कृष्ण भक्ति में ही। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? केवल उसी की वो चिंता कर। बाकी भौतिक चीजों से वो अनासक्त रहता है, कृष्ण के लिए आसक्त रहता है। भगवान में कैसे आसक्ति बढ़ाए जाए, उसके लिए वो आसक्त रहता है। और धन को जो भी उसको स्वतः ही धन प्राप्त होता है, अचानक कहीं से बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए कोई उसको डोनेशन दे देता है, तो उस डोनेशन को वो भगवान की भक्ति करने में, भगवान के मंदिरों के निर्माण में लगाने करने में लगाता है, भगवान के मंदिरों का निर्माण करने में लगाता है। जैसे कि हम देखते हैं, षड गोस्वामी जो हमारे हैं, इनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि तुम जाओ वृंदावन में जो मंदिर हमारे लुप्त हो गए हैं, मुस्लिम का जो राज्य था, है ना, उसमें उन्होंने मंदिर तोड़ फोड़ दिए। तो उसमें उनको सत गोस्वामी जो है वहां पे वृंदावन में गए, और उन्होंने आज हम जो भी दर्शन करते हैं सब सत गोस्वामियों की देन है। उन्होंने मंदिरों का पुनः उनको जागृत किया, मंदिरों का उत्थान किया, मंदिरों को बनाया उन्होंने। परंतु कहाँ से बनाया? उनको व्यापारी लोग जो थे वो धन दे के जाते, उस धन का वो एक भी फूटी कोड़ी अपने यूज के लिए नहीं लगाते। खुद उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था, पेड़ों के नीचे रहते। कभी कभी उनको मधुकरी में कुछ नहीं मिलता था। तो वृंदावन में सबके घर में जो गायें हैं, आपको पता है, नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गायें। तो उसमें हर घर में छाछ छाछ उनको मिल जाती थी। कभी कभी वो छाछ पी के जो है वो गुजारा करते थे। परंतु जो भी पैसा उनको मिलता था, जो भी धन उनको मिलता था, उन्होंने जो मंदिर इतने आज हम देखते हैं वृंदावन में, वो सब छठ गोस्वामियों की देन है। तो वो कभी भी महाभागवत थे, कभी भी बंधे नहीं, बंधन में नहीं बंधे, कभी भी फंसे नहीं वो, है ना, स्थिर प्रज्ञ थे। तो भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन को अंधकार से उबारना, अंधकार से निकालना। भौतिक जगत की वस्तुओं को अनासक्त रहकर भगवान से हम कैसे सकारात्मक संबंध को हम बना सकते हैं, ये भगवत गीता का उद्देश्य है, भगवत गीता का लक्ष्य है। भगवान में हम कैसे आसक्त हो सकते हैं, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। भगवान अर्जुन को कहते हैं 7वें अध्याय में, क्या कहते हैं? मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मत आश्रया असंख्यम समग्रम माम यथा यास्यसि तत्सृणु। तत्सृणु, मुझसे सुनो। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे लिए आसक्ति कैसे पैदा कर सकते हो, कैसे मेरे लिए आसक्ति को बढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें बताऊं। तो भगवान ने आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान से कैसे प्रेम करना है, हमने भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, 7वें अध्याय में कहा। तो 12वें अध्याय में जो श्लोक है हम उसको श्रवण करें। मय्येव मन आधत्सव मयि बुद्धि निवेश्य निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय।
भगवान बोलते हैं तुम अपने मन को और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करने से तुम हमेशा मेरे अंदर जो है वो मुझे मेरे लिए आसक्त रहो, मुझ में वास करो। मन और बुद्धि को किस में लगाना है? भगवान के कार्यों में हमने लगाना है। ये हम कर्म अकर्म विकर्म के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने ऐसे कर्म करने हैं जिससे मन और बुद्धि हमारा भगवान में लगे। अगर भगवान आगे ऑप्शन देता है, क्योंकि अर्जुन पहले ही बता चुका है कि मेरा मन जो है बड़ा चंचल है, मैं मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। मैं वायु को अपने गांडीव से कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मन मेरा जो है कंट्रोल नहीं होता। तो भगवान दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ये अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने मन और बुद्धि को नहीं लगा सकते, मेरे मेरे लिए तुम नहीं लगा सकते हो, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे जो मैं जो नियम बताए हैं, जो भगवत गीता मैंने तुम्हें दी है, उसमें जो विधि विधान लिखे हैं उनका पालन। अगर कोई मन और बुद्धि को भगवान ने नहीं लगा सकता है, तो भगवान ने जो गीता हमें दी है उसमें जो विधि विधान दिए उसका पालन करो। ऐसा करने से तुम अवश्य मुझे प्राप्त करो, भगवान कहते हैं। परंतु फिर भगवान ने अर्जुन को तीसरा ऑप्शन दिया। क्या दिया? अभ्यासे अपस्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिम वापस्यसि। भगवान कहते हैं कि अगर तुम उन विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तीसरा ऑप्शन दिया, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो? मेरे लिए कर्म करो। कर्म बताया पिछली बार, पिछले हमने कर्म पढ़ा। कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक निष्काम कर्म और एक होता है भौतिक कर्म। भौतिक कर्म से हमें पुण्य प्राप्त होता है, जिससे हमें जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो लगा रहता है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, फिर धरती पे आओ। परंतु जो निष्काम कर्म है वो भक्ति योग, वो कर्म करो। भगवान बोल रहे हैं वो कर्म करो। कर्म को इससे क्या होगा? तुम अवश्य मेरे पास आओगे, मुझे प्राप्त कर। और भगवान फिर उससे चौथा ऑप्शन देते हैं, तुम कर्म भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? अथ अथ एतत् अपि असक्तासि कर्तुम मति योगमम आश्रिता सर्व कर्म त्यागम तत्कुरु यत आत्मदान। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि तुम मेरे लिए भावना कृष्ण भावना मृत कर्म भी करने में असमर्थ होते हो, तो अपने कर्मों का समस्त कर्मों के फलों को मुझे दे। कर्म नहीं करते तो आदमी बिना कर्म से नहीं रह सकता है। हर क्षण कुछ ना कुछ आदमी जो है कर्म करता ही रहता है। तो जो तुम कर्म करोगे उसके जो फल है वो मुझे समर्पित कर। कितने ऑप्शन दिए भगवान। भगवान के ऊपर हमें आसक्ति चाहिए तो मन और बुद्धि को लगाओ, पहला ऑप्शन। मन बुद्धि नहीं लगा सकते तो विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हो उसका फल जो है मुझे दे दो, है ना। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम वो भी नहीं कर सकते, है ना? तुम कर्म फलों को भी नहीं दे सकते, तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान अर्जित करो। तो परंतु ज्ञान से अर्जित भगवान बोल रहे हैं श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फलों का त्याग। तो कर्म फलों का त्याग करना, क्या होना है? हमें भगवान पे आसक्त होना है, और दूसरे जो कर्म फल है उन पे क्या करना? हमने अनासक्त होना। तो भगवान ये ऑप्शन दे रहे हैं, कितने? 4-5 ऑप्शन दिए भगवान ने कि मेरे लिए आप आसक्ति कैसे प्राप्त कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं सूत गोस्वामी जब 88,000 ऋषियों को नैमी सारने में भागवतम सुना रहे, तब सूत गोस्वामी ने ऋषियों को क्या बोला? वो भी आसक्ति, आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। श्रीन बताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना
हृदि अंतस्थाह्य भद्राणी विदुनोति सुरहितम स्थाम। सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ऋषियों सुनो, प्रत्येक हृदय में परमात्मा के स्वरूप में भगवान हर जीवात्मा के अंदर क्या है, बैठे हैं। परंतु जो जिसने भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि विकसित कर ली है, जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, उस हृदय से, उसके हृदय से भगवान क्या करते हैं, जो उसके अंदर भोग भोगने की आसक्ति है, उन भोगों की आसक्ति को मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या करना है, केवल भगवान की कथाओं को सुनना है, उसमें रुचि पैदा करनी है। उस रुचि पैदा करने से हमारा जो है, ये हमारे अंदर जो है उच्च स्तर की भक्ति जो है वो प्राप्त हो, है ना, भगवान में हमें आसक्ति प्राप्त हो। और दूसरा हम अभी अभी श्लोक पढ़ा क्या, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। बहुत ही क्या करना है, हम हर इस्कॉन मंदिर में आप जाओ, 8:30 से हर दिन 8:30 से लेके 9:30 10 बजे तक भागवत कक्षा होती है। हमारे अगर भागवत कक्षा चल रही है, ये भी भागवत कक्षा है ना। तो सूत गोस्वामी प्राप्त क्या बोल रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के जो अंदर अनर्थ हैं, हृदय के जो दुख हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। हर रोज जो भगवान की कथाओं को हम पढ़ते हैं, तुम्हारे अंदर जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे जो है समाप्त होते हैं, और एक ऐसी कुछ दशा आती है, उस दशा में पूरे अनर्थ जो है हमारे खत्म हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में हमारी अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक। उस पुण्य श्लोक भगवान के प्रति हमारी अटल भक्ति जो है, उसने उनके लिए प्रति हमारी अटल भक्ति स्थापित हो। और आगे सूत गोस्वामी ने बोला है, जैसे ही हमारे अंदर अटल प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है, वैसे ही हमारे हृदय से, है ना, क्या होते हैं, हमारे राग द्वेष, रजोगुण और तमोगुण जो है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्या है, ये लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। भगवान ने कहा था तीसरे अध्याय में, कामेशा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महासना महापाप महा विदे एन ये बैरी, ये बैरी हैं। इनको कैसे निकाल सकते हैं, जब भगवान के जो हम नित्य भागवत कक्षाओं में जाते हैं, तुम्हारे अंदर भगवान के हृदय में जो प्रेम भक्ति हमारी जागृत होती है, उस भक्ति से हमारे अंदर जो जो आत्म ज्ञान, हमारे अंदर शुद्ध भक्ति जो उत्पन्न होती है, उस भक्ति के द्वारा हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह किससे पैदा होते हैं, ये रजोगुण और तमोगुण से पैदा होते हैं। उसके बाद हमारे अंदर सत्व गुण की बढ़ोतरी शुरू होती है, और जब हम शुद्ध सत्व गुण के पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर ये प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान का भक्त जो है वो स्वतः ही उसको लाभ मिलने से, स्वतः ही कुछ उसको धन प्राप्त होता है, तो उससे वो संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर संतुष्टि है, उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो अर्जुन के मन में संदेह, कभी कभी ये होता है, कभी कभी हमें करोड़ों के हिसाब से वो दान मिल जाता है, डोनेशन मिल जाता है। तो अर्जुन के मन में भी ये संदेह उत्पन्न हुआ कि अगर भक्त को उसकी जरूरत से, उसकी आवश्यकता से अगर कहीं ज्यादा उसको धन दे दिया, तब तो वो आसक्त हो जाएगा, तब उसमें धन के प्रति आसक्ति आ जाएगी। अर्जुन का संदेह जो है, इसमें भगवत गीता में नहीं लिखा कि उसमें संदेह हुआ, परंतु भगवान जब श्लोक बोलते हैं,
जैसे ये श्लोक था, गत संगत से भगवान समझ गए। भगवान के श्लोक बोलने से ही उस संदेह का पता चलता है कि अर्जुन के मन में संदेह था, तभी तो भगवान ने उत्तर दिया उसको। क्योंकि भगवान हर जीवात्मा के अंदर क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। तो अर्जुन का संदेह क्या था कि अगर कृष्ण भक्त को कहीं जरूरत से ज्यादा पैसे मिल गए, ज्यादा धन मिल गया, तो वो तो आसक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति को छोड़ देगा और भोगों को भोगेगा। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन के उसके निदान करते हैं इस श्लोक, आज के श्लोक। गत संगस्य का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका संसारिक वस्तुओं से मोह भंग हो गया है, उसकी पूरी आसक्ति जो है संसारिक वस्तुओं से, उससे वो समाप्त हो चुकी है। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि मैं अपने उसी भक्त को अधिक धन देता हूं, है ना, जिसने अपनी पूरी आसक्ति को मुझ में लगा दिया। भौतिक माया से जो अनासक्त हो गया और जो मुझ में आसक्त है, मैं उसी को धन देता हूँ। और ऐसा व्यक्ति उस धन को क्या करता है, मेरे लिए लगाता है, मेरे मंदिरों का निर्माण करता है, मेरी सेवा में लगाता है, मेरे भक्तों की सेवा में लगाता है। मैं ऐसे, और भागवत में वर्णन है, क्या वर्णन है, जो आध्यात्मिक आदमी नहीं है, जो आध्यात्मिकता को नहीं जानता, जो भगवान को नहीं जानता, जो भगवान के शास्त्रों को नहीं जानता, उसको कभी भी भगवान ऐश्वर्य नहीं देते। क्योंकि अगर उसको ऐश्वर्य देंगे तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा और भोगों में लिप्त रहेगा। भगवान को क्या, वो कभी भगवान को भूल जाएगा। इसलिए भगवान जो भक्ति में परिपक्व है उसी को ही धन दे। जैसे सुदामा जब भगवान द्वारका से वापस आ रहे थे तो भगवान सुदामा सोच रहे थे मैं गया और मैं ऐसे ही आ गया, परंतु जब उन्होंने सुदामा ने देखा अपनी झोपड़ी की जगह वहां पे बड़े बड़े महल देखे, सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। अब सुदामा जी बोल सोच रहे थे कि ये मुझे अगर भगवान ने दिया तो मेरी भक्ति तो गई, मैं तो इनमें भोगों में लग जाऊंगा। सुदामा ने प्रहलाद महाराज का स्मरण किया, उन्होंने प्रहलाद महाराज को देखा। प्रहलाद महाराज जो थे, इतने बड़ा उनका साम्राज्य था, फिर भी उनका भोगों में आसक्ति नहीं हुई। तो सुदामा ने भी यही सोचा कि सुदामा भगवान के शुद्ध भक्त थे। और जैसा कि पहले बताया, भगवान किसको ऐश्वर्य देते हैं, जो भोगों में लिप्त ना हो। भगवान को पता था कि सुदामा जो है कभी भोगों में लिप्त नहीं होगा, मुझे नहीं भूलेगा। सुदामा ने भोग भी भोगे, है ना, अपना जो भी दिया उसका ऐश्वर्य का उन्होंने यूज किया, परंतु फंसे नहीं, कभी भी बंधन में नहीं फंसे। क्यों, सारा काम जो है उन्होंने भगवान को सेंटर में रख करके, भगवान को केंद्र में रख, तो कभी भी वो भोगों में फंसे नहीं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देता है, क्योंकि ये आसक्ति ही भौतिक बंधनों का एक बड़ा कारण है। जैसे हम देखते हैं, वो जैसे ही वो शक्ति त्याग देता है वैसे ही वो चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कई लोग जो बहुत अमीर हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, वो उसमें उनको चिंता लगी रहती है कि मेरे धन और दौलत को कोई लुटेरा आके लूट ना ले। वो उनको दिखा भी नहीं सकते, डरते हैं, पैसा नहीं देना चाहते, सरकार को टैक्स नहीं भरना चाहते, इसलिए वो पैसे को कहीं लगा भी नहीं सकते। अगर किसी काम में लगाएंगे तो गवर्नमेंट पूछेगी पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा। तो वो पैसे को वैसे का वैसा ही रख के उसके ऊपर बैठे रहते हैं और वैसे ही वो चले जाते हैं, ना ही वो उस धन को अपने लिए खर्चते हैं, ना ही अपने परिवार के लिए खर्चते हैं। जैसे
अवंतीपुर में एक ब्राह्मण से भगवान कृष्ण जो है उद्धव को सुना रहे हैं कि देखो मैं मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है। अवंतीपुर ब्राह्मण एक ब्राह्मण थे, वो बहुत अमीर थे, बहुत धन दौलत थी उनके पास, परंतु क्या करते थे, उस धन को उन्होंने ना अपने परिवार के प्रति खर्च किया, ना अपने लिए खर्च किया। उसमें कुंडली मार के हमेशा बैठे रहते थे कि मेरा धन कहीं कोई ले ना जाए, कोई डाकू ना ले जाए। उनको डर था कहीं यहाँ से मैं उठ गया तो मेरे धन को जो चोर लेके लूट ले जाए, सरकारी राजा के आदमी आएंगे और धन को वो ले जाए। परंतु जब उनके नौकर चाकर क्या किया, उन्होंने बाद में उसको उनका पूरा धन जो छीन लिया। कुछ उनके डाकू ले गए, कुछ राजा के लोग ले गए और कुछ उनके परिवार वालों ने छीन, है ना। तो इससे वो बहुत दुखी हुए। फिर उनके अंदर चेतना जागी। वो पिछले जन्म में भगवान के ब्रह्म भक्त थे। क्या चेतना जागी, ये सब भगवान का ही मुझे सजा मिली, ये भगवान ने किया है। सब उन्होंने सब कुछ त्याग करके घर बार छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके वो भिक्षा मांग करके गुजारा करने लगे। अब लोग उनको तरह तरह से परेशान करते थे, उनके जो भिक्षा पात्र में उनको उनमें मल मूत्र कर देते थे लोग, परंतु उनके अंदर ऐसा जो वैराग्य आ गया था कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी करो कुछ नहीं, भूखे रहते थे। और अंत में वो भगवान के वैकुंठ धाम की कथा भागवतम में। और जैसे ही जो दूसरी तरफ जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपने धन को भगवान के सेवा में प्रयोग करता है, समय के अनुसार अपना टैक्स भरता है, कोई परेशानी नहीं, उसको निश्चिंत रहता है, अपने धन को कहीं दूसरी जगह लगाता है और उससे उसको भगवान की कृपा से क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। और उसका जो है जो व्यापार है, ये जो भी वो कार्य करता है उसमें उन्नति होने लगती है। उसने धन कुछ पाया नहीं, उसने धन को यूज किया, भगवान की भक्ति में यूज किया, भगवान के कार्यों में यूज किया, भगवान के भक्तों को दान दिया, गवर्नमेंट को समय पे टैक्स भरा, इसलिए उसका धन जो है और उसको अधिक लाभ। जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसका क्या है, उसका धन ऐसे लूट टूट में ही चला जाता। तो हम लोग जो है वो कृष्ण को भूल कर यहाँ पे भगवान को भूल कर इस धरती पे आए। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। जीव जब इस धरती पे त्रिगुणी माया जब उसको जकड़ लेती है, तीन गुणों वाली माया, तो वो भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो जब भगवान को भूल जाता, परंतु भगवान इतने परम दयालु हैं, भगवान ने क्या किया है, जीवेर कृपा की केला, जीव की कृपा के लिए भगवान ने वेद पुराण दिए, भगवत गीता दी है। कृष्ण द्वैपायन भगवान के जो साहित्यिक अवतार हैं, उन्होंने 4 वेदों की रचना की, है ना। 17 प्राण लिखे, है ना। 18वां प्राण बाद में लिखा, 17 प्राण लिखे, 108 उपनिषदों की रचना की, है ना। ना समझ लोगों के लिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा, जिससे कि सारे लोग जो महाभारत बड़ी आसान सरल भाषा में उन्होंने, फिर भी जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण, है ना। तो भगवान के उन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, और श्री प्रभुपाद ने भी अपने इसमें में बताया कि इस्कॉन के भक्तों को 5 ग्रंथ जो है वो जरूर पढ़ना है। कौन कौन से, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 5 ग्रंथ ग्रंथ श्री प्रभुपाद ने बताए हैं कि इनको जो है हमें जरूर जो है को पढ़ना चाहिए, है ना। इनको पढ़ने से क्या होगा, हमारे अंदर जब अंत समय हमारा आएगा, जब हमारी इन भगवान की लीलाओं को हमें ज्ञान होगा, हम सुन सुन के हमारे अंदर जो है भगवान का जो भक्ति जो है वो रहेगी,
तो हम अंत समय में हमें भगवान का जो है स्मरण हो, अंत कालीन स्मरण मुकुट पात्र। जैसा जैसा हम पढ़ेंगे भगवान की कथाओं को, भगवान की कथाएं हमारे अंदर जो है वो हृदय में रहेंगी, हम भगवान को याद करते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनो बुद्धि मामेव एस्यसि संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह मत करो, मेरा चिंतन करो और मेरे चिंतन से मेरे ग्रंथों को पढ़ो, है ना? जो मेरे नियम हैं उनको तुम अपने जीवन में उतारो, मन और बुद्धि को जो है मुझ में स्थिर करो। इससे क्या होगा? तुम मुझे आसक्त करो, मेरे लिए तुम आसक्त हो, मुझे प्राप्त करो। और इसमें भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। तो श्लोक में अगला एक शब्द है ज्ञान अवस्थित चेतसा, अर्थात कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति जो हमेशा ज्ञान में अवस्थित है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है हमें? गुरु, साधु और शास्त्र। भगवान गीता में कहते हैं, चौथे अध्याय के इसी में आगे आएगा, तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। अगर तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है, इन विधि विधानों का पालन कैसे करेंगे? जब हम गुरु, साधु और शास्त्र से जब हम सुनेंगे, तब हम विधि विधानों का पालन कर सकेंगे, अपनी मर्जी से नहीं। इसलिए भगवान ने बोला, जो मेरे से परंपरा चली आ रही, भगवान से परंपरा चली आ रही, तो ब्रह्म माधव गोड़े, भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, है ना? ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने आगे ज्ञान बढ़ते 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 श्री प्रभुपाद तक ज्ञान आया। श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये ज्ञान पाया। तो क्या बोल रहे हैं? अधिकृत व्यक्ति के पास जाओ, भगवान बोल रहे हैं। अधिकृत व्यक्ति कौन? जो मेरी परंपरा से आ रहा, मेरी परंपरा से, जो गुरुओं से, गुरु शिष्य परंपरा जो है उसमें जो अधिकृत है, जिसको ऑथराइज किया गया है, उस व्यक्ति के पास जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति तत्व ज्ञाता है, भगवान के ज्ञान को समझता है और सत्य बोलता है, सत्य को जानता है। उसके पास जाओ, उसकी सेवा करो। उसको ऐसे नहीं भी उसके सामने बैठ के उसको पूछो, पहले उसकी सेवा करो, उसके विनय करो, विनती करो उससे। वो जो व्यक्ति है, जो अधिकृत व्यक्ति है, तुम्हें मेरे बारे में बताए, मेरे ज्ञान के बारे में बताए। तो जैसा कि हमने दिव्य कर्मों के बारे में पढ़ा, पीछे पढ़ा हमने, है ना? कर्म, विकर्म, अकर्म, है ना? कर्म दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। विकर्म जो है, विकर्म जो नीचे अधोगति होती है, जो पाप पूर्ण कर्म है, वो विकर्म। और अकर्म मतलब जो है जिससे दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त है ना, आत्म साक्षात्कार जब हम प्राप्त करके कर लेते हैं, तो वो है अकर्म, है ना? उनका पालन करके, दिव्य गुणों का पालन करके, दिव्य कर्मों को हम अपने जीवन में उतार के, हम अपने भगवान, अपने ओरिजिनल घर में वापस जा पाएंगे। अन्यथा हम क्या करेंगे? इधर ही घूमते रहेंगे। जैसे कोल्लू का बैल होता है, कोल्लू का बैल चक्कर लगाता रहता है, ऐसे ही हम कर्म और विकर्म अगर करते रहेंगे, पुण्य कर्म और पाप कर्म जब हम करते रहेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, और फिर हम यहीं पे आते आते घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं, है ना? इसलिए हमें क्या करना है? अपने अपने कर्मों को हमें कृष्ण भावना भावित कर्म बनाना। वास्तविक सुख कहाँ है? भगवान बोल बताते हैं, है? मेरे धाम में वास्तविक सुख। और शास्त्रों में लिखा हुआ वास्तविक सुख कहाँ है? किससे? गुरु, साधु, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, उसमें वास्तविक सुख। जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वहां पे व्यापार। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, तस्माद् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निशा नातम ब्रह्मण्युक्तम आश्रयम्।
जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता है उसे वही जो अभी बताया प्रमाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए और उनसे दीक्षा द्वारा उनसे ज्ञान लेना चाहिए। दीक्षा के द्वारा गुरु हमें क्या देते हैं? हमें दिव्य नाम, आध्यात्मिक नाम देते हैं, जपमाला हमें देते हैं। उनसे हमें ग्रहण जो ज्ञान है वो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भौतिकता जो संसार की गतिविधियों से पूरी तरह से उनको अपने संसारिक गतिविधियों को नष्ट कर दिया हो, अनासक्त होते हैं। जैसे कि साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र युक्तस्तथा भाव्यते सच्ची किंतु प्रभोर्यप्रिय एव तस्य बंदे गुरु चरणा। ये गुरु जो होते हैं ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु भगवान नहीं है, परंतु उनको आदर कैसे देना चाहिए समस्त शास्त्र बोलते हैं। समस्त शास्त्रों का यही विचार है कि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं और गुरु को भगवान जैसा ही आदर देना चाहिए। तो जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कब देना शुरू किया? पहले अध्याय में अर्जुन जो है अपना जो है वो अपनी बुद्धि चलाते रहे, है ना, भगवान ने कुछ नहीं सुना उसको। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला जो तू बता रहा है ये सारा कूड़ा करकट, तूने इतना समय व्यस्त वेस्ट किया, वो सारा तूने कूड़ा करकट बोला, मैंने कुछ नहीं। तब जब अर्जुन पूरी तरह मोहित हो गए हैं, भी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, तब अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। बिना शरणागत से कुछ नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, है ना? मैं अपने दोष, मेरे अंदर मेरा स्वभाव क्या, वो स्वभाव भूल चुका हूँ। और ऐसी दशा में मुझे बताओ, आप मेरे गुरु, मैं आपको गुरु शब्द स्वीकार करता हूँ, मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वो मैं करूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म को भूल चुका हूँ, मुझे बताइए मैं क्या। तब भगवान ने जब शरणागति हो गए, अर्जुन शरणागत हो गए, तब भगवान ने अर्जुन को क्या किया, देश देना शुरू। तो ऐसे ज्ञान नहीं, गुरु साधु और शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान मिले। गुरु साधु और शास्त्रों, उस श्लोक में आगे कहा गया है कि यज्ञ आचरता, यज्ञ का आचरण करना। जैसे पीछे पढ़ा हमने श्लोक तीसरे अध्याय में, यज्ञ के रूप में विष्णु के लिए कर्म करना। विष्णु के लिए यज्ञ करने से क्या होगा, हम कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, भगवान कृष्ण बोल। परंतु यज्ञ हमारे लिए क्या है, हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, वो भी यज्ञ। भोग का जब उच्चिष्ट हम खाते हैं, वो भी यज्ञ। तो वह जो भी हम भगवान की क्रियाएं करते हैं, भगवान के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारे लिए सब यज्ञ। जो हम नाम जप करते हैं वो यज्ञ, जब कीर्तन यज्ञ संकीर्तन कीर्तन करते हैं वो भी यज्ञ। ऐसा नहीं कि आहुतियां देना है हमारे लिए। भगवान कृष्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसके लिए हर चीज यज्ञ, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही तत्पर रहता है। उसको शाम को ही चिंता रहती है कि मुझे सुबह भगवान के लिए क्या बनाना है, मुझे भगवान के लिए कौन सा ड्रेस जो है वो बनाना है, कौन सी खुशबू वाले जो फूल हैं भगवान को जो पसंद है वो मुझे भगवान को देने। अनुकूल से कृष्णा, भगवान के अनुकूल जो चीजें हैं वो उनको शाम को ही सोच लेता, रात को ही सोच लेता कि ये चीज मुझे सुबह भगवान की जो सेवा करनी है उसके लिए। तो हमारे लिए ये यज्ञ है सब। वह जब हम उठते हैं, यहाँ तक शास्त्रों में ये बताया गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है वो भी एक यज्ञ। और बाकी सारे जो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य होते हैं वो सारे यज्ञ।
तो और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो क्या है, पीछे हमने पढ़ा है, क्या बोलता वो, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किलीबती भुंजते ते त्वगम पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो भोग नहीं लगाता, जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो भोजन बनाता है, वो क्या करता है, भगवान ने बोला वो पाप खाता है, और उसको उसका फल जो है वो भुगतना पड़ता है, कर्म बंधनों में बंधता है। क्योंकि सारी चीज जो है, अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है वो भी हमने पढ़ा, अन्नाद भवति भूतानि, पृथ्वी से उत्पन्न होता है, और सारी क्रिया यज्ञ चक्र के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, और वो जो है भगवान हमें देते हैं। और उस अन्न को जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता है तो वो पाप खाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भोग लगा के भगवान को देना चाहिए, और उनका उच्चिष्ट हमें ग्रहण करना चाहिए, जो प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। वो क्या है, एक यज्ञ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी संपत्ति को कहाँ करता है, भगवान को अर्पित कर देता, वो भी एक यज्ञ है ना। जैसे षड गोस्वामी क्या करते थे, जो भी उनको धन मिलता था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को एक बहुत मंत्री रह चुके थे, और उनको तो एक नाव भर के, एक किश्ती भर के उनको धन मिला था, सर्पियां मिली थी सोने। उन्होंने पूरा धन कहाँ लगा दिया, भगवान कृष्ण के मंदिरों के निर्माण के लिए लगा दिया। तो वो सब क्या है, वो यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ करने से कृष्ण भावना भावित भोग भी करता है व्यक्ति, ये भोग भोगता है, परंतु कृष्ण को सेंटर में रखता। जैसे सुंदर सुंदर पकवान बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, और उसे उच्चिष्ट रूप में ग्रहण करेगा, वो यज्ञ हो गया। उसमें ना वो बंधेगा, ना कभी फंसेगा, और वो भक्ति हो, शुद्ध भक्ति में स्थिर हो जाए। जैसे प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का निर्माण किया, भव्य मंदिरों का। प्रभुपाद कहते थे कि भविष्य में, भक्तों को बोला कि भविष्य में भव्य मंदिरों का निर्माण। प्रभुपाद को बहुत सारा डोनेशन मिलता था, प्रभुपाद ने सारा पैसा कहाँ लगा दिया, अपने परिवार के लिए एक टूटी कोड़ी नहीं, अपने लिए कोई टूटी, परिवार को तो उन्होंने त्याग ही दिया, अपने लिए एक टूटी कोड़ी नहीं रखी प्रभुपाद ने। और आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने 108 मंदिरों को बनाया, और अभी उनके जो शिष्य हैं वो संपूर्ण विश्व में भव्य मंदिरों का निर्माण कर। मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, उसको ये कहा जाता है कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग को धरती में उतारा जाए। उसमें जो स्टील जो यूज हो रही है, उसको पहले गंगा से पवित्र किया जाता है, फिर उसमें लगाया जाता है। तो ऐसे जो महाभागवत हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, वो कभी बंधनों में बंधते नहीं, बंधनों में फंसते नहीं। आगे है शब्द, श्लोक का अंतिम शब्द है समग्रम प्रविलीयते। उनके सारे जो कर्म हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। किसके, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन होने का मतलब होता है आध्यात्मिक बन जाता है। कोई भी कर्म करेगा आध्यात्मिक बन जाए, आध्यात्मिक कर्म बन जाए। जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो मैं कह रहा हूं वो कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर, जितने भी मारे जाएंगे ये सब स्वर्ग में जाएंगे, इसका तुझे कोई पाप नहीं। तो ये सारे कर्म जो हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के, वो सारे कर्म जो हैं वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। अगला श्लोक जो आएगा उसमें भगवान ने ब्रह्म शब्द का 6 बार उपयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अगले वाला 24 मन। अभी हम इस प्रभुपाद का तात्पर्य छोटा सा है, 2 मिनट में इसको पढ़ेंगे। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जैसा हमने पढ़ा। परंतु पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति हमें अपने आप को शरणागत कर, धीरे धीरे हम क्या होंगे, अपने आप
वो धीरे-धीरे हो रहे हैं, हमारे अनर्थ जो है हमारे हृदय से जो निकल रहे हैं। और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। भौतिक गुण कौन-कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 जो ताप हैं, 3 प्रकार के दुःख हमें मिलते हैं, उससे उसको उसमें सबको वो समान भाव से देखता है। सुखे दुखे समय के तुल्य, सबको समान भाव से देखता है। सुख हो, दुःख हो, समान दृष्टि से उनको सहन करता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। क्या है स्वाभाविक स्थिति? कृष्ण भावना व्यक्ति की स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण को जानता है कि कृष्ण जो है मेरे स्वामी हैं, तो मैं दास दासानुदास, भगवान के भक्तों के दासों का दास हूँ। ये स्थिति है। भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? भगवान स्वामी हैं, मैं दास हूँ। और किसका दास हूँ? भगवान के भक्तों का दास। बेशक वो एक बहुत बड़ा भक्त है, परंतु फिर भी वो अपने आप को दासों का दास है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता, वो कभी विचलित नहीं होता, द्वंद्वई विमुक्ता, द्वंद्वों से विमुक्त रहता है। राग, द्वेष, मोह, माया जो है उसके सबसे वो मुक्त हो जाता है। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह भगवान आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही होता है। जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं, भगवान उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि श्लोक में दिया गया है। मैं देता हूँ, उसकी ज़रूरतों को मैं पूरा करता हूँ, उसकी देखभाल मैं करता हूँ, है ना? उसके पास जो कुछ है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, एक श्लोक है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, सारे यज्ञ रूप, है ना? ऐसा नहीं है कि अग्नि जला के आहुतियाँ देना है। ये सभी जो जितना भी प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो भी हम करते हैं, सारा हमारे लिए यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना था। जैसे श्लोक आया था तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, है ना? कि विष्णु के लिए यज्ञ करो, उससे क्या होगा? हम बंधनों में नहीं बने। हमारे लिए यज्ञ क्या? पीछे बता दिया हमने। अपने जो यज्ञ है हमारे लिए, जो कृष्ण भगवान श्री प्रभुपाद ने जो हमारे लिए नियम बताए, उन नियमों का पालन करना हमारे लिए यज्ञ है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कर्म क्या है? निश्चय ही कर्म जो है वो ब्रह्म में विलीन का मतलब आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं। और जब आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं तो वो आदमी कहाँ जाता है? आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, गोलोक, है? बाकी सब भौतिक लोक हैं। स्वर्ग लोक भौतिक है, ये वहां पे जाता है। आध्यात्मिक जब कर्म बन जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। मनुष्य कभी भी बंधनों में नहीं बंधता है। जब बंधनों में बंधेगा तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में उसको आना पड़ेगा। परंतु जब भौतिक फल को उसको छुटकारा पा जाता है, वो बंधनों में नहीं बंधता है, तब वो उसके कर्म जो है वो आध्यात्मिक हो जाते हैं और वो अपने दिव्य जग भगवान के गोलोक धाम को प्रवेश करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे विराम करेंगे आज की कक्षा को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी भक्तों की